यदि तुम सीधे किराए की टिकट लेकर के आते, डॉक्टर साहब गाड़ी से आए, ट्रेन से आए, और मान लीजिए कोई गाड़ी लेके आता, तो ट्रेन से तो इसलिए आते हैं कि रिक्शा नहीं है। तुम लोग क्यों गाड़ियां खरीदते हो, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो? पागल हो सबके लोग। सब लोग बनियो गाड़ियां बेचो। सरकार की इतनी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, मरे जा रहा गाड़ियां ले करके। और ले नहीं है तो नैनो ले लो। हमारा जो मार्केट में नहीं चलती तो चलो नैनो ले लो, नैनो छोटी सी होती। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ले रहे हो, क्यों इतना पैसा वेस्टेज कर रहे हो? पागल। कहीं जाना है तो ऑटो रिक्शा है खूब। कौन से नगर में ऑटो रिक्शा नहीं है बताओ? ऑटो रिक्शा है, किराए की गाड़ियां चल रही। आने जाने में किराया कितना सस्ता है। तो गाड़ी साहब 25 लाख रुपया की है। तो 25 लाख रुपया का इतना खर्च तुम कर दो ही नहीं, तुम ज़्यादा जाते ही आते नहीं हो। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। हर चीज़ में देखो, यदि तुम घरों में जो करते हो सब कुछ, इतना सब वेस्टेज करते हो, कुछ नहीं, सब रेडीमेड करो। बहुत बड़ा तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उस आनंद की अनुभूति। आज सरकारों को तुम्हें यही सोचना है कि हमारे देश में जो चीज है वो विदेश से फोकट में भी आएगी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे देश की है। हम देश को सस्ता करने के लिए व्यापारियों को मार रहे हैं। व्यापारी रो रहे हैं, किसान रो रहा है जो पसीना, क्योंकि सस्ता माल अमेरिका से आ रहा है, अफ्रीका से, जहाँ से देखो वहाँ से सब अनाज आ रहा है। अभी मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ता नहीं, लेकिन मुझे अभी मंडी गया था तो सब रास्ते में सुनाते आए लोग। उन्होंने कहा मुराद जी भाव गिर। मैंने कहा क्यों गिर रहा है भाव, अकाल तो पड़ा नहीं है। फिर उन्होंने सुनाई कि मुराद विदेशी माल इतना आ रहा है अनाज कि देश के माल को कोई खरीदने वाला, और बेचें तो उतना हमारी किफ़ायत नहीं पड़ती। नीति कहती है राजा को सोचना है, राजनीति को सोचना है कि जो चीज हमारे देश में है उस चीज का हम आयात नहीं करेंगे। सस्ती करने के लिए आयात नहीं करना। किसको मारोगे? किसान को। किसको मारोगे? व्यापारी को। किसको मारोगे? देश के नागरिक को। देश के नागरिक को मारोगे, विदेशियों को आबाद करोगे। चाइना इसी नीति में तो जीत रहा है, सस्ता सस्ता लूट रहा है। नहीं महानुभाव, अपनी चीज को सस्ता मत करो। विदेशी मूल फोकट में भी मिलती है तो नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, तुम्हारे घर का भोजन है, सूखा है। रिश्तेदारी की मना नहीं कर रहा हूं, व्यवहार की मना नहीं कर रहा हूं। माँ तो उसने इसलिए कहा कि देखो तुम घर खाओगे तो सूखा खाओगे, हमारे यहाँ आ जाना, प्रतिश भोजन सब घी में मिलेगा। नहीं जाना, नहीं जाना। इसलिए नहीं जाना कि हमारे घर में सूखा है। मैं तुम्हें महानुभाव गुरु मंत्र दे रहा हूं, आओ भाग्य मान के वो बाजरे की रोटी खा ले लेना। 1 साल जरूर तुम परेशान होगे, अगली साल तुम्हारी ऐसी हालत बनेगी कि तुम खुद दूसरे को खिलाने लायक हो जाओगे। अपनी वस्तु का मूल्य करो, अनमोल कर दो, हर चीज को अनमोल कर दो। देखो जिंदगी का मजा, जिंदगी का मजा देखो। जो तुम्हारे पास है, भारत देश है, अनमोल कर दो। क्या कहते हो? देखो तुम भारत में रहोगे तो 5 लाख का पैकेज है, और अमेरिका कहता मेरे यहां आ जाओ 50 लाख का पैकेज। देश को हमने कितने में निर्मूल कर दिया? 45 लाख में।
जितने एनआरआई हैं ये एक दिन भारत में जन्म लेने के लिए तरसेंगे। भारत में जन्म लेने के लिए सैकड़ों सैकड़ों भवों के लिए खत्म हो गया इनकी जिंदगी। प्रकृति, कर्म, भारत माता, जो भी कहो, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के लिए इसको भारत का जन्म तो छोड़ो, भारत का नाम भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्होंने भारत को कितना में निर्मूलन कर दिया? 45 लाख। समाप्त हो गया भारत। अब यदि उसने कह दिया नहीं, 5 लाख में मेरी जिंदगी तो चल जाएगी, जब यहां बिल्कुल ही नहीं है, खाने को नहीं है, तब मैं विदेश जाऊंगा। 5 लाख रुपया मिलते हैं, मैं भारत को 45 लाख में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे जन्म जन्म के पुण्य से मुझे आर्यखंड में जन्म हुआ है। ना जाने कितने भवों में पुण्य करता है, आर्यखंड में जन्म ऐसे ही मिल जाता है। आर्यखंड में मुझे जन्म जन्म की कमाई से मिला, मैं 45 लाख में नहीं जाऊंगा। मैं जिस व्यक्ति ने 45 लाख का ठुकरा करके 5 लाख को अनमोल कर दिया भारत को, जाओ वो एक दिन भारत में ही नहीं, उसका मरने के बाद जन्म होगा विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में जन्म लेने की विधि बता रहा हूं। कोई यहां से ट्रेन नहीं चलती जो हम तुम्हें विदेश में बैठा दें। हमारा जी हमारा विदेश का रिजर्वेशन करा दो। कहाँ से करा दें? रिजर्वेशन ही करा रहा हूँ। आप भारत को अनमोल कर दो। ये भारत देश है, आर्यखंड है, तीर्थंकरों की जन्म स्थली है, तीर्थंकरों की विहार स्थली है, तीर्थंकरों का निर्माण स्थली है। मेरे गुरु का यहाँ विहार है, मेरे जिनेन्द्र देव का मंदिर है, मेरे माई बाप यहाँ हैं। मैं कितना मूल बोलो, 5 लाख रुपए का मूल पूछ रहा हूँ। ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये गुरु की भूमि। गुरु का मूल्य कितना है? 45 लाख में चले तो जाओगे, गुरु छूट जाएगा, गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु की कीमत कितनी है? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। यदि शीश चढ़ाने के बाद भी गुरु का दर्शन मिलता है तो भी बहुत सस्ते में मिल गया, और ऐसे गुरु को तुमने छोड़ दिया 45 लाख रुपए में। जाओ, तरस जाओगे। खोटे गुरु मिलते जाएंगे, चोखे गुरु का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। मात्र में मालूम था जहां मैं जाऊंगा वहां गुरु मिलने वाले, वहां मंदिर नहीं होगा। जय जिनेन्द्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।